पीवाईक्यू की श्रृंखला में आज हम 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 1857 की क्रांति भारत में स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में एक ऐतिहासिक आंदोलन सिद्ध हुआ। 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई और 1857 ईस्वी में विद्रोह के बीच ब्रिटिश शासन ने भारत में अपने 100 वर्ष लगभग पूरे कर लिए थे और 100 वर्षों के इस इतिहास में भारत में ब्रिटिश शासन को बार बार ब्रिटिश सत्ता को भारतीयों से चुनौतियां मिलती रहीं, जिनमें अनेक सैनिक उपद्रव भी हुए थे, स्थानीय बगावतें भी उन्हें सहने पड़े थे। अधिकांश आंदोलन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध व्यापक असंतोष और व्यक्तिगत शिकायतों के कारण हुआ था। उसी श्रृंखला में 1857 के विद्रोह ने एक व्यापक रूप धारण कर लिया था, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो 1857 के विद्रोह कहाँ पर हुआ था और उसका नेतृत्व किसने किया था, पहले हम ये देख लेंगे, क्योंकि 1857 के विद्रोह से संबंधित जो सबसे अधिक प्रश्न आते हैं वो इसी पर आते हैं कि कानपुर में नेतृत्व किसने किया था, लखनऊ में किसने किया था, सब में किसने किया था। तो सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि 1857 के संग्राम में कहाँ पर किसने नेतृत्व किया था, उसके बाद प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो दिल्ली में हम जानते हैं कि बहादुर शाह जफर, जो अंतिम मुगल सम्राट भी आप कह सकते हैं, इन्होंने क्या किया था, 1857 का प्रतीकात्मक नेतृत्व किया था। तो दिल्ली में कौन प्रतिनिधित्व कर रहा था, बहादुर शाह जफर, और उनके साथ जफर बख्त नेतृत्व कर रहे थे दिल्ली में। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपी नेतृत्व कर रहे थे कानपुर में। रानी लक्ष्मीबाई झांसी में और तात्या टोपे ग्वालियर में क्या कर रहे थे, संग्राम का नेतृत्व कर रहे थे, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ब्रिटिश कादर के साथ क्या कर रही थी, नेतृत्व कर रही थी। लियाकत अली इलाहाबाद से स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कर रहे थे। वहीं जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह और अमर सिंह का नेतृत्व हो रहा था। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। और बरेली में देखें तो खान बहादुर बरेली में नेतृत्व कर रहे थे। और असम में मनीराम के द्वारा 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया जा रहा था। इस प्रकार से जो 1857 का नेतृत्व था वो स्थानीय स्तर पर विविध शासकों के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था। अब इससे संबंधित अगर प्रश्नों की बात करें तो पहला प्रश्न है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उनमें निम्नलिखित घटनाओं को क्रम से लगाएं। तो कौन सी घटनाएं हैं, कहते हैं कि यहाँ पर लखनऊ का विद्रोह, बहादुर शाह द्वारा विद्रोह का नेतृत्व करना, मैनपुरी एटा में सैनिक विद्रोह और झांसी में रानी की मृत्यु से संबंधित कूट को क्रम से लगाना है। तो हम देखेंगे हैं कि 11 मई को सबसे पहले क्या हुआ था, 11 मई को 1857 को बहादुर शाह ने नेतृत्व प्रदान किया था 1857 के विद्रोह को। उसके बाद 22 मई को क्या हुआ था, 22 मई को यहाँ पर मैनपुरी और एटा में सैनिक विद्रोह हुआ था। वहीं लखनऊ का जो विद्रोह था, लखनऊ में यह 30 मई को लखनऊ में विद्रोह हो गया था। उसके बाद झांसी में जो रानी की मृत्यु थी ये जून की घटना थी। कब, तो जून में हुई थी। इस प्रकार से अगर हम क्रम को देखें तो क्रम हमारा आता है बी, सी, ए और डी। देख लेते हैं, बी, सी, ए और डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो सर्वप्रथम बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व दिया था। उसके बाद मैनपुरी एटा में सैनिक विद्रोह हुआ था। फिर लखनऊ का विद्रोह था। उसके बाद रानी झांसी की रानी की जो मृत्यु थी लक्ष्मीबाई की, वो जून में हुई थी। ये क्रमिक रूप से घटनाओं का क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक भारतीय इतिहास में निम्नलिखित विद्वानों में से किसने 1857 के आंदोलन के दौरान ग्रामीण विद्रोह पर काम नहीं किया था। तो किसने है जो नाम दिए गए हैं उनमें रजतकांत रे, ताप्ती राव, रुद्रांशु मुखर्जी और एरिक स्ट्राइक में कौन ऐसा है जो आंदोलन के दौरान ग्रामीण विद्रोह पर काम नहीं किया था। तो ग्रामीण विद्रोह पर काम न करने वाले रजतकांत रे थे। तो रजतकांत रे ने क्या किया था, 1857 की जो क्रांति थी उसमें नवोन्वेषकारी विवेचनाओं को महत्व दिया था। उन्होंने मतलब नवीन विचारों को महत्व दिया था। उन्होंने आंदोलन के दौरान ग्रामीण विद्रोह पर कार्य नहीं किया था। कलात्मक और साहित्यिक सृजनशीलता पर बल दिया था। क्रांति के विविध स्वरूपों को प्रकट करने का प्रयास किया था। मतलब कुल मिला के इन्होंने क्या किया था, इन्होंने विवेचना की थी 1857 के क्रांति की। और इन्होंने ग्रामीण पे जो विद्रोह था उसका नेतृत्व नहीं किया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने इस बात का विरोध किया कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक कृषि समाज की बेचैनी भी थी। तो रंजीत गुहा ने क्या कहा था, इन्होंने बताया कि दक्षिण एशिया के प्रसिद्ध इतिहासकार थे रंजीत गुहा, और इन्होंने वर्तमान समय में सेबास्टियन अध्ययन समूह
समूह का मतलब सेबास्टियन जो विचारधारा थी उसका नेतृत्व कर रहे थे और इन्होंने 1857 के प्रमुख कारणों में से एक कृषि की बेचैनी को भी कारण बताया था। व्यापक स्तर पर भाग लेने में समर्थन किया था। कहते थे कि जो कृषक समाज था इन्होंने व्यापक रूप से आंदोलन में भाग लिया था, इसीलिए इन्होंने इसका निष्कर्ष निकाला था कि कृषि समाज की बेचैनी भी आंदोलन का कारण थी और इनके इस विचारों का समर्थन राष्ट्रवादी जो विचारधारक थे वीडी सावरकर इन्होंने भी किया था। तो न केवल रंजीत गुहा, यदि वीडी सावरकर भी आए कि किसने कहा था कि समाज की कृषि समाज की बेचैनी भी 1857 की क्रांति का कारण था, तो रंजीत गुहा और वीडी सावरकर दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 1857 के गदर के समय बैरकपुर में अंग्रेजी कमांडिंग अफसर कौन था। तो बैरकपुर में जब बैरकपुर छावनी का जब विद्रोह हुआ था तो उस समय अंग्रेजी कमांडर अफसर हैरसे था। अंग्रेजी कमांडर हैरसे था जिसने बैरकपुर में अंग्रेजी कमांडिंग ऑफिसर के पद पर विराजमान था। मंगल पांडे नामक जो क्रांतिकारी थे इन्होंने क्या किया था, यहीं से विद्रोह प्रारंभ हुआ था। इन्होंने गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग के विरोध में अंग्रेजी अफसर पर 29 मार्च को गोलियां चलाई थी और यहीं से विद्रोह का प्रारंभ हुआ था। चूंकि बैरकपुर छावनी से हुआ था इसीलिए पूछा जाता है कि बैरकपुर छावनी का कमांडिंग अफसर कौन था। तो यह हैरसे कमांडिंग अफसर था। और बैरकपुर छावनी कहाँ थी, तो बैरकपुर छावनी वर्तमान में भी वेस्ट बंगाल में स्थित है बैरकपुर छावनी। नेक्स्ट है मंगल पांडे किस विद्रोह से संबंधित है, फिर तो वही है बैरकपुर छावनी से ये संबंधित थे और इन्होंने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से इनकार किया था और सैनिक मंगल पांडे ने एजुडेंट पर क्या किया था, आक्रमण किया था, जो उस समय सेना का हेड था बैरकपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैरकपुर की नेक्स्ट हमारे पास है किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। तो उस राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा जो उस समय ब्रिटिश सांसद बेंजामिन डिजरायली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। तो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी, बेंजामिन डिजरायली ने कहा था। और लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के विद्रोह के समय क्या थे, भारत के गवर्नर जनरल थे। कैनिंग क्या थे, कैनिंग गवर्नर जनरल थे। बेंजामिन डिजरायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी और पामस्टन उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कौन, तो पामस्टन जो थे वो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब 1857 का विद्रोह हुआ था और केनिंग वायसराय थे। फिर 1857 में स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था, यह किसने कहा था, तो 1857 के विद्रोह को बीडी सावरकर के द्वारा। बीडी सावरकर ने क्या कहा था, इन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी और इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम बताया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि मजुमदार ने 57 के विद्रोह के संदर्भ में ही कहा था कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न होकर, तो मतलब देखिए बीडी सावरकर ने कहा था कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, वहीं पर आरसी मजुमदार ने कहा था कि तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था और न ही स्वतंत्रता संग्राम, ये दोनों ही प्रश्न आते हैं। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बीडी सावरकर के द्वारा कहा गया था और किसने कहा था कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं है, तो आरसी मजुमदार के द्वारा कहा गया था। 1857 के विद्रोह के नेता जिन्हें पकड़ा गया और फांसी पर चढ़ा दिया गया, तो कौन, 1857 के एक ऐसे नेता थे जिन्हें पकड़कर फांसी में चढ़ाया गया था। इनको क्या अंग्रेजों के द्वारा पकड़कर फांसी में चढ़ा दिया गया था। टोपे को कहते हैं कि तात्या टोपे को उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा दिया और उन्हें पकड़वा दिया। जब वे पारो के जंगलों के कैंप में शयन कर रहे थे, कहते हैं कि जब वो जंगलों में थे उन्हीं समय उनके मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा दिया और पकड़वा दिया और उन्हें पकड़कर शिवपुरी यानी कि ग्वालियर शिवपुरी मध्य प्रदेश में लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को इसको क्या किया था, फांसी की सजा दी गई थी। और तात्या टोपे कहाँ नेतृत्व कर रहे थे, तो वह ग्वालियर और झांसी दोनों जगहों पर नेतृत्व आंदोलन का कर रहे थे। नेक्स्ट है हमारे पास मंगल पांडे जिन्होंने 29 मार्च 1857 को आंदोलन की शुरुआत की थी, वो कौन सी छावनी से रिलेटेड थे, किस इन्फेंट्री से थे, ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही थे, किसमें, तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। इन्होंने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में
सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से जब इनकार कर दिया था, तो मंगल पांडे ने अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूज की हत्या कर दी थी। किसकी? तो बाग और ह्यूज की हत्या कर दी थी, और इसके द्वारा 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट ही भंग कर दी गई थी। जब उन्होंने बाग की और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी थी, तो उसके बाद इसकी सजा भी मिली थी। मंगल पांडे को तो गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन जो 34वीं इन्फेंट्री थी उसमें क्या किया गया था, उसको तुरंत ही सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया था, भंग कर दिया गया था। इस प्रकार से जो ब्रिटिश काल में 1857 का विद्रोह हुआ था, ये कुछ घटनाक्रम थी जिसे हमने देखा। अब रही बात कि 1857 के विद्रोह का कारण, तो ये सब कॉन्सेप्चुअल है, फिर भी देख लेते हैं। तो 57 के विद्रोह का जो कारण था वो इतिहासकारों में भी मतभेद है। कुछ उसे मानते हैं कि उस समय जो शासकों के द्वारा डलहौजी की हड़प नीति और सहायक संधि थी, वो वे कारण थे। वहाँ की असंतोष जनता, उन्हें शरण नहीं मिल रही थी, इस कारण विद्रोह किया गया था। कहीं पे माना जाता है कि चर्बी वाले कारतूस थे जो 1857 के विद्रोह के कारण थे। कुछ मानते हैं कि ब्रिटिश सरकार की जो विभेदकारी नीति थी वो कारण थी। कुछ इसे राजनीतिक कारणों से जोड़ते हैं, कुछ इसे आर्थिक कारणों से देखा जाता है। आर्थिक कारणों में क्या, जमींदारों का अत्यधिक शोषण, जो स्थायी राजस्व बंदोबस्त था और रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, उन सब के प्रति सैनिकों, उन सब के प्रति किसानों में, जमींदारों में क्या था, असंतोष व्याप्त था, जिसके कारण 1857 के विद्रोह की क्रांति जब मंगल पांडे के द्वारा चलाई गई तो यह विविध राज्यों में फैल गई और सामूहिक रूप से कई जगह पर क्या हुआ, आंदोलन शुरू हो गया। और उसके बाद बहादुर शाह जफर के द्वारा नेतृत्व प्रदान करने के कारण इसे राष्ट्रीय आंदोलन सिद्ध करने का प्रयास किया गया। बाद में क्या हुआ, जफर खां को भी गिरफ्तार कर लिया गया और आंदोलन प्रतीकात्मक रूप से दमन कर दिया गया था। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ बचे हुए प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।